हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारे टेक्निकल शुभम चैनल पर स्वागत है। मैं आपका टेक्निकल गाइड शुभम कुमार पांडे। तो आज हम बिहार बोर्ड के द्वारा जारी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 एनुअल का मॉडल सेट देखेंगे। तो इसका पेपर कोड रहेगा हमारा 118। तो और विषय है केमिस्ट्री रसायन शास्त्र। मैं इतना दावा करता हूँ कि आप मेरे बताए गए ऑब्जेक्टिव इतना पढ़ लीजिए, जितना मैं बता देता हूँ उतना पढ़ लीजिए, आपका एग्जामिनेशन में 100% आना संभव है। तो हम लोग देखते हैं, समय 3 घंटा 15 मिनट हम लोग को मिलता है और टोटल मार्क्स 70 का होता है और 30 नंबर प्रैक्टिकल होता है जो हम लोग को स्कूल या कॉलेजों से मिलता है। अब परीक्षार्थी के लिए निर्देश या इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, यह आपको मालूम रहेगा तो आप लोगों का मेन एग्जाम होगा तो आपको सुविधाजनक होगा। तो हम चलते हैं अपनी क्वेश्चन की ओर, ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए नहीं, हम लोग अपना क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। तो खंड अ, सेक्शन ए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 to 70 have 4 option, out of which only one is correct. You have to mark your selected option on OMR answer sheet. यह कह रहा है कि 70 आपको बहुकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें से 35 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, अपने OMR शीट पे रंगना है। यदि आप 35 से ज़्यादा उत्तर दे देते हैं तो शुरू के 35 को गिन लिया जाएगा और आपका उत्तर बना दिया जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न हम लोग का कहता है, ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है? विच टाइप्स ऑफ क्रिस्टल इज ग्रेफाइट? ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है? विच टाइप्स ऑफ क्रिस्टल इज ग्रेफाइट? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, ग्रेफाइट एक सहसंयोजक क्रिस्टल है। आप थ्योरेटिकल पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा, नहीं पढ़े होंगे तो आप याद कर लीजिए, दोनों में आपका लाभ है। ठीक है, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 कहता है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बीसीसी का पूछ रहा है। तो बीसीसी में जैसे कि हम लोग जानते हैं 2 होता है, तो आंख मूंदकर 2 पर हम लोग टिक लगा देंगे। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है, एन एग्जाम्पल ऑफ अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन इज। तो हम लोग जैसे कि देख रहे हैं कि इसका अनुसंख्यक गुणधर्म होता है द्रव्यमान। क्या होता है? सॉरी, इसका अनुसंख्यक गुणधर्म होता है क्वथनांक एवं उन्नयन। क्वथनांक एवं उन्नयन। तो दिमाग पर अधिक जोर डालने का जरूरत नहीं है, जो होता है सो होता है। यह आपका प्रश्न यह सही हो जाएगा। तो आपका पेपर नंबर क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक अवनोमन उत्पन्न करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस प्रोड्यूसेस मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट? तो हम लोग ऑप्शन को आपके स्क्रीन के सामने हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यूरिया साफ साफ दिया है और यूरिया को हम जानते हैं कि सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है। थ्योरेटिकल पढ़े होंगे तो आपसे बन जाएगा, नहीं पढ़े होंगे तो याद कर लीजिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। दोनों में आपका फायदा है। क्या है कि क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यहीं से उठा के दे देगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। The substance deposited at cathode during the electrolysis of molten NaCl is। तो ऑप्शन है हमारा क्लोरीन, सोडियम, सोडियम अमलगम, हाइड्रोजन। तो इसका हाइड्रोजन है और यह हीटेड क्वेश्चन है, यह
एक हिटेड क्वेश्चन है, इसको घेर लीजिए, यह आएगा ही आएगा। यह बुझिए पूरा 100% ये आपका परीक्षा में आ चुका है, आएगा नहीं, आ चुका है, छप चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस 0.76 वोल्ट है, तो इसका मानक अवकरण क्या होगा? इफ द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज प्लस 0.76 वोल्ट देन इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज। यदि प्लस में दिया है तो इसका मानक अवकरण विभव ट्रिकी है, माइनस वाला होता है, और माइनस वाला इसका होता है। तो आप इसको देख लीजिए, यदि आपको निकालने आता है या समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ रहे हैं तो इसको भी रट लीजिए, सेम टू सेम ऐसा ही छापता है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चीनी के प्रतिलोपन को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज बनाने की अभिक्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। मोस्ट हीटेड क्वेश्चन, यह क्वेश्चन मोस्ट हीटेड क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ चुका है और यह इस परीक्षा में भी पूछेगा। जहां तक मेरी यह उम्मीद है कि इस परीक्षा में भी यह क्वेश्चन पूछेगा। यह क्वेश्चन हीटेड है, कई सालों से पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। यह छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, आंसर नंबर सी। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है तो वेग इस अभिक्रिया की कोटि होगी। इस अभिक्रिया की कोटि के बारे में पूछ रहा है, किस ऑर्डर का है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ए के ऊपर 2 है और बी के ऊपर 1 है, यानी कुल मिला के 2 + 1 कितने हो जाएंगे? हम लोग के 3 हो जाएंगे, यानी आपका आंसर नंबर बी ऑल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइड कणों का गमन कहलाता है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइड कणों का गमन कहलाता है। आप लोगों से एक मेरा सलाह है कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़िएगा। मालूम नहीं, हिंदी का शब्द इंग्लिश से क्लियर हो जाता है और इंग्लिश का शब्द हिंदी से क्लियर हो जाता है। चाहे आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो, पढ़िए, क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए और सोच समझ के जवाब दीजिए। तो इंग्लिश में पढ़ के देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। द माइग्रेशन ऑफ अ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। इसको क्या कहा जाता है? टिंडल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है कहलाता है अयस्क। क्या कहलाता है? अयस्क। यह क्वेश्चन भी आपका आएगा ही आएगा, तो इसको भी आप लोग समझ लीजिए, आपका ऑल राइट आंसर है। साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु है। साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु कौन सा होता है? सिल्वर। यह आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। यदि पढ़े हैं धातुओं का निष्कर्षण तो आपको मालूम होगा, नहीं पढ़े हैं, यदि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप मेरा बताया हुआ ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखिए, आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? सिल्वर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? हाइड्रोजन बंधन कौन कौन बनाता है? हाइड्रोजन बंधन कौन कौन बनाता है? हाइड्रोजन बनाता है HCN। तो एक में नाइट्रोजन हल ही है, एक में
और एगो में ऑक्सीजन हलही है और एगो में फ्लोरीन हलही है, तो कौन सा नहीं बनाएगा, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी हिटेड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? हिटेड क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी कितनी बार पूछ चुका है, इस बार भी पूछ सकता है। S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या होगी, तो S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। आंख मूंदकर 0 पर निशाना लगा दीजिए लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आ गए। निम्नलिखित यौगिकों में सबसे प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल की ओर होता है HF हो जाएगा। काहे कि वो पूरा खींच देता है, क्या करता है, हाइड्रोजन की ओर अपनी ओर खींच लेता है। फ्लोरीन एक बहुत बड़ा प्रबल अम्ल होता है, तो हम इसको HF मानेंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फर्स्ट सबसे शक्तिशाली अम्ल है फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। तो क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं लोग। 15 क्वेश्चन कह रहा है, यह क्वेश्चन भी पूछा गया है और यह क्वेश्चन नहीं याद है आपको तो याद कर लीजिए। क्वेश्चन कहता है गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है? द मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड इन द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ डाइवर्स। तो हम हीलियम तो जानबे करते हैं, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, यानी क्वेश्चन नंबर सी ऑल राइट है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत आता है, तो डी ब्लॉक में आता है। किस ब्लॉक में आता है? डी ब्लॉक में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम संक्रमण तत्व की श्रेणी का सदस्य नहीं है? ध्यान से पढ़िए लोग, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम संक्रमण तत्व का श्रेणी का सदस्य नहीं है? यह क्वेश्चन पूछेगा और आपका दिमाग घूम जाएगा, तो इसको रट लीजिए लोग। जानते हैं इसका थ्योरी, जानते हैं तो गुड, नहीं जानते हैं तो वेरी गुड। जानते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जानते हैं तो रट लीजिए, सिंपल। मैग्नीशियम होता है। लैथेनाइड संकुचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी है? लैथेनाइड संकुचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी है? तो यह सी नंबर ऑप्शन आपका सही है, तो आपका यह सी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं लोग। टाइम टेकिंग हो जाएगा अधिक, इसलिए मैं 70 को ऑब्जेक्टिव में से 35 एक बार और 35 एक बार आपको बना के दूंगा, और आपको इन सबको रट लेना है। आपके फ़ायदा के लिए है, ना कि मेरे फ़ायदा के लिए है। और मेरी वीडियो को पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशनल मिलता है। तो 19 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित संक्रमण धातु के आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? द आयन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांजिस्टेंस मेटल इज डायमैग्नेटर। कौन से होता है? ऑप्शन देखिए लोग ध्यान से और समझिए लोग। मैं उतना थ्योरेटिकल बताऊंगा तो इस समय सही नहीं रहेगा, इसलिए मैं आपको केवल आंसर बताता जा रहा हूँ। यदि आपको मालूम हो तो ठीक है, नहीं मालूम हो तो रट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जटिल आयन CuNH3 ट्वाइस का पावर 2+ का संरक्षण वर्ग तलीय है, तो उस जटिल आयन में Cu2+ का पृथक्करण है। इसका पृथक्करण क्या होता है? DsP3। क्या होता है इसका पृथक्करण? हाइब्रिडाइजेशन DsP3। अगला क्वेश्चन को देख रहे हैं। PtC2H4Cl3 में Pt का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? वेरी गुड, यह पूछा जाता है। ऑक्सीकरण ऑक्सीडाइजेशन नंबर निकालने पर 2 गो प्रश्न जरूर आएगा, और इस बार 4 गो प्रश्न आएगा। यानी आप इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, नहीं मालूम होगा तो मैं बता दूंगा।
+2 होता है, बहुत सिंपल है और छोड़ना नहीं है इसको। सेकेंडरी ब्यूटी क्लोराइड का आईयूपीएसी नेम है, सेकेंडरी ब्यूटी क्लोराइड का आईयूपीएसी नेम है। तो ये आपको घुमा के पूछ रहा है, तो आपको सिंपल घूमना फिरना नहीं है, ये तो 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं लोग। तो इसका क्या होता है, 2-क्लोरो-ब्यूटेन। क्या होता है, 2-क्लोरो-ब्यूटेन इसको कहा जाता है। सेकेंड ब्यूटी क्लोराइड का आईपीएसी नेम में लिखेंगे तो 2-क्लोरो-ब्यूटेन। और आईपीएससी नेम से भी एगो से दो गो प्रश्न जरूर पूछता है। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी एवं टर्शियरी अल्कोहल में विभेद किया जाता है। अब प्रश्न अच्छा है और पूछता भी है। तो विक्टर मेयर विधि, किस विधि से, विक्टर मेयर विधि से पूछा जाता है। आपका इसका उत्तर होगा विक्टर मेयर विधि। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रयोग निश्चेतक के रूप में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक। यह क्वेश्चन आपको इस प्रकार का क्वेश्चन ही आप लोग छोड़ पाते हैं और छोड़ना नहीं है। क्लोरोफॉर्म होता है। क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से निम्नलिखित में कौन सा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एथिल एसीटेट। यह पूछेगा आप लोगों से। अल्कोहल में कौन रहता है, अल्कोहल में कौन रहता है, कौन सा ग्रुप रहता है, पिछला बार पूछा है, 2020 के परीक्षा में पूछा है। तो ध्यान से देखिए लोग, कौन सा ग्रुप रहता है अल्कोहल को, यह वाला ग्रुप रहता है। मैं आपको यह घेर के बता देता हूं, यह वाला ग्रुप रहता है, इसको अल्कोहल ग्रुप कहा जाता है। यह नाइट्रोजन ग्रुप है। यह बाकी सब ग्रुप को हम बताएंगे तो टाइम ज़्यादा खींचेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर होगा आपका ए, फेलिंग विलियन। रट लीजिए, पूछेगा ही पूछेगा 100%। प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक निम्नलिखित में से कौन है। तो यह बी होता है, कंफ्यूज नहीं करना है। क्या होता है, बी होता है। और 29 नंबर क्वेश्चन कहता है, तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 के घोल को कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन 70-60% चांस है पूछने का। वेयर अभिकर्मक, कौन सा अभिकर्मक, वेयर अभिकर्मक कहा जाता है। सॉरी। अब 30 नंबर प्रश्न को हम उठाएंगे। फिनाल का जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर निम्नलिखित में से क्या बनता है। तो ये तो हम लोगों को सिंपल सा मालूम है, जिंक फेनोक्साइड बनता है। जास्ता का मतलब क्या होता है, जिंक को हिंदी में जास्ता कहा जाता है। और उसको उबालेंगे लोग तो जिंक जाके समा जाएगा फिनॉल पर, यानी वो क्या बना देगा, जिंक फिनोक्साइड बना देगा, सिंपल भाषा में कहें तो। क्वेश्चन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 बनाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक है, कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक है बॉन्ड COOH। कंफ्यूज नहीं करना है, यह एल्डिहाइड का है, यह कीटोन का है, और यह अल्कोहल का है, यह दारू का समूह है, यह एल्डिहाइड का समूह है, और यह कीटोन का है। और यही आपका राइट उत्तर है, जिसको कार्बोक्सिलिक समूह कहा जाता है। देखिए, इस संबंधित दो गो प्रश्न पूछ लिया है, इसलिए आप लोग क्रियाशील मूलक के तत्वों को जरूर पढ़ के जाइएगा, एक बार एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। आप लोगों को अच्छा नंबर स्कोर करना है, 90 प्लस, 80 प्लस, 100 तक। तो मेरे बताए हुए लक्ष्य पर काम करिए। पॉसिबिलिटी है
कि कहीं टॉपर में भी आपका नाम आ जाए। तो 32 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaHCO3 के संतृप्त जलीय विलयन से कराने पर फदफदाइट फदफदाइट होता है। निम्न में से वह कौन सा यौगिक है? देखिए ये हिंदी उतना कंफ्यूजन करने वाला है, इसलिए इसका इंग्लिश पढ़ेंगे लोग। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन रिएक्शन विथ एक्वस concentrated solution of NaHCO3 produces effervescence. Which of the following is the compound? कौन सा कंपाउंड है? तो देखते हैं और बता भी देते हैं आपको। डी नंबर होगा एथिल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? एथिल अल्कोहल। पूछ सकता है, पूछ देगा तो मुंह बांध दीजिएगा। 33 नंबर है, ईस्टर का निम्नलिखित में से किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है? ईस्टर है। इस संबंधित 3 प्रश्न आपके इस मॉडल पेपर पर पूछ चुका है और परीक्षा में 5 भी पूछ देगा, यदि डबल है तो 6 भी पूछ देगा। तो इस टॉपिक को, कौन सा टॉपिक होता है, क्रियाशील मूलक को, फंक्शनल ग्रुप्स को ऑर्गेनिक में जरूर देख लीजिएगा। इतना नंबर आपको फ्री में ही मिल जाएगा, केवल एक टॉपिक देख लो, इतना नंबर ले लो। बी नंबर होगा। आर क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? अल्काइल समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नाइट्रो एल्केन के अवकरण से बनता है। नाइट्रो एल्केन के अवकरण से, अवकरण को क्या कहा जाता है? रिडक्शन कहा जाता है। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन गिव्स, क्या गिव्स? तो वह गिव्स करता है। आप लोग रिएक्शन कराए होंगे तो आपको मालूम होगा, नहीं कराए होंगे तो रट लीजिए, एक ही रास्ता है, प्राइमरी एमीन। अब हम आपको बताएंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए हम 35वां बताते हैं। डीएनए तथा आरएनए में समान भस्म उपस्थित होता है। बी नंबर गुएनिन, एडेनिन, साइटोसिन। 2014 में यह पूछ चुका है और चांस है पूछ देने का, काहे कि प्रश्न का डिफिकल्टी यही सब बनाता है और कुछ प्रश्न को मीडियम, कुछ प्रश्न को डिफिकल्ट बनता है। ठीक है दोस्तों, आगे की वीडियो में हम और 35 क्वेश्चन देखेंगे और हम आपका ये केमिस्ट्री का फर्स्ट मॉडल सेट कंप्लीट करते हैं। हमको पूरा आशा है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए।